हेलो साथियों, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का। एमटीएस टीयर 1 2020 में आया भी है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अ फार्मर बोरोड ₹1,32,000 फ्रॉम अ मनी लेंडर टू डू कल्टीवेशन इन हिज फील्ड। द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%। रेट आपको दे रखी है 12.5%। एक किसान ने अपने खेत में फसल उगाने के लिए साहूकार से 1,32,000 रुपए लिए। किस रेट से लिए? 12.5% ईयरली है, जिसकी गणना चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। मतलब आपसे कैसे की जाती है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। 2 वर्ष के अंत में उसने क्या किया, 1,07,062.5 रुपए अपने दे दिए, प्लस अपना क्या दे दिया, स्कूटर भी देना पड़ा उसको। और तब उसका क्या हुआ, पेमेंट क्लियर हुआ। वो लिखा हुआ है ही क्लियर्ड हिज लोन बाय पेइंग रुपीज कितना है, 1,07,062.5 रुपीज एंड हिज स्कूटर। तो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ स्कूटर बताना है। आप मुझे बताओ, सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने बोला 12%, 12% है आपके पास, 12.5%। इसका मतलब कितना होगा, 1/8। तो 8 रुपए पे कितना ब्याज दिया हुआ उसने, एक। तो टोटल रुपए कितने हैं आपके पास, 1,32,000 इंटू क्या बनेगा, 9/8 इंटू 9/8। 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि टाइम आपको क्या गिवन है, 2 साल गिवन है। इसके बाद क्या किया उसने, माइनस अगर मैं इसमें से ये वाला कर दूं, 1,07,062.5, दोनों को माइनस कर दूंगा तो किसकी कीमत आ जाएगी, स्कूटर की कीमत आ जाएगी। तो ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करोगे तो ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें हम क्या लगा दें, डिजिटल सम लगा लेते हैं। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, जहां भी सम ऑफ डिजिट क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और बाकी क्या होता है कि जैसे मान लो 12 लिखा हुआ है, तो 12 का डिजिटल सम कितना बन जाएगा, जोड़ देंगे उन दोनों को, कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो आप ये देखो, 9 को क्या मान लेते हैं, 0, तो ये पूरा ही क्या हो गया, 0 हो गया। 7 और 2 क्या हो जाएगा, 9, 6 और 5 11 और 1 12, 12 को अगर आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब भी डिजिटल सम माइनस में आए तो आप क्या करें, 9 प्लस कर दें, उसमें 9 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6। अब हमें ये देखना कि ऑप्शन में 6 कहां मिल रहा है। पहले ऑप्शन में आप देखो कितना मिलेगा, 12, 12 को आप प्लस करोगे 3, ये आंसर नहीं हो सकता। ये कितना आ जाएगा, 9, ये भी नहीं हो सकता, यही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे आपको कम समय में आपको लगाने हैं, अप्रोच लगाना है। ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन। इसी का एक सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है सीएचएसएल का। कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि 3 वर्षों में 4,630.08 रुपए हो जाएगी, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% है, फिर दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए कितनी है, 6%। मतलब तीनों की रेट आपको क्या दे रखी है, अलग अलग दे रखी है। व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट रुपीज दे रखा है 4630.08 इन 3 ईयर्स। रेट क्या दे रखी है, फर्स्ट ईयर 4%, सेकेंड ईयर 5% और थर्ड ईयर 6%। ये बात हमें सबको पता है कि प्रिंसिपल पे अगर मैं बोलूं 4% लिखा है, सी का मैं लिख दूं 104 डिवाइड बाय 100, तो ये क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। लेकिन ये कैसी रेट है, 3 बार, तो इसको क्या लिखोगे आप, 105 डिवाइड बाय 100, 106 106 डिवाइड बाय 100, ये अमाउंट बन गया। और अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको, 4630.08। देखो ये भी सॉल्व होगा, क्या होगा, लेकिन समय लगेगा। हम बार बार कह रहे हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैसे करना है, डिजिटल सम से करना है, कम समय में लगाना है, स्मार्ट तरीके से करना है। तो आप देखो, ये तो नीचे क्या बना हुआ है, 1, ये कितना बन जाएगा, 5, 6 और 7। जब आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करोगे, देखो 6 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 3, 30 का कितना लिखेंगे, 3, 7 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 21, इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। अच्छा, एक बात और है कि जब हमने पढ़ा डिजिटल सम तो हमने ये देखा कि अगर डिनोमिनेटर पे क्या लिखा हो, 3 लिखा हो, 6 लिखा हो, 9 लिखा हो, तो डिजिटल सम लगेगा नहीं। डिनोमिनेटर मतलब नीचे हर पे, ये इधर जाएगा तो कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, नंबर को मिनिमाइज कर लेंगे। मिनिमाइज करो आप इसको, तो कितनी बार मिनिमाइज होगा, 1 बार, फिर कितनी बार, 5 बार, 4, 3, 3, 6। पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, डिजिटल सम में लगाना तो लगाओ, ना लगाए तब भी चलेगा काम। अब क्या करेंगे, जहां भी 9 मिलेगा उसको रिमूव करना है, कैंसिल करना है, तो 9 कैंसिल हो गया, 6, 3, 9 कैंसिल, 3 और मिलकर कितना हो जाएगा, 4। अब हमें ये देखना कि 4 कहां गिवन है। देखो ये कितना लिखा हुआ है, 9, 0 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 4। चेक करवा देते हैं बाकी भी। 8 और 4 को प्लस करोगे क्या आ जाएगा, 12, इसको प्लस करेंगे 3, ये भी आंसर नहीं था।
और इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, तो क्या आंसर आ जाएगा सी। थैंक यू।